अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप तमाम नाजरीन का हमारी आवाज़ हक़ के साथ चैनल में इस्तक़बाल है। नाजरीन, जैसा कि आप सभी को मालूम है, पिछले कई रोज़ से फ़िलिस्तीन और इसराइल के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है। इसी के ताल्लुक़ से हम आपके लिए ये ख़बर लेकर आए हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप वीडियो में आखिर तक पूरे बने रहें। नाजरीन, आपको हम बताते चलें, इसराइल ने गाज़ा पर हमास के बाद हमला करने के लिए बोला है और हमास को और गाज़ा को ख़त्म करने के लिए आखिरी अल्टीमेटम दिया है। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप वीडियो में आखिर तक पूरे बने रहें और आपसे ये भी दरख्वास्त है कि आप फ़िलिस्तीनी मज़लूमीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं खैर करें। हमास के पास मौजूद 10 घातक हथियार और उनकी रेंज भी आप देख लीजिए। हमास के पास कासिम 20 रॉकेट है जिसकी रेंज 20 किलोमीटर तक है। उसके पास फजर 5 रॉकेट है, इसकी रेंज 75 किलोमीटर है। ये उसे ईरान से मिला है। तीसरा हथियार है 122 mm रॉकेट जिसकी रेंज 12 से 40 किलोमीटर तक है, जबकि S40 रॉकेट की रेंज 40 किलोमीटर और S55 रॉकेट की रेंज 55 किलोमीटर तक है। हमास इन्हीं खतरनाक रॉकेट से लगातार हमले कर रहा है। गाजा बॉर्डर से सटे इजराइल के शहरों को निशाना बना रहा है क्योंकि ये शहर इनकी रेंज में है, लेकिन उसके पास मिसाइलें भी हैं जो काफी दूर तक मार कर सकती हैं, जिनमें J80 और J90 मिसाइल है। इनकी रेंज 80 से 90 किलोमीटर तक है। हमास के पास A120 मिसाइल भी है, इसकी रेंज 120 किलोमीटर है, जबकि R160 मिसाइल की रेंज 160 किलोमीटर तक है। हमास के मिसाइल जखीरे में M302 मिसाइल भी है, इसकी रेंज 180 किलोमीटर है और ये उसे सीरिया से मिली है। वहीं SH-85 मिसाइल की रेंज 85 किलोमीटर है, तो वहीं सबसे घातक IS-250 मिसाइल है जिसकी रेंज 250 किलोमीटर। यानी हमास के पास मौजूद मिसाइलों की रेंज में पूरा इजराइल है और वो किसी भी शहर को निशाना बनाने की ताकत रखता है। बताया जा रहा है कि कई रॉकेट और मिसाइलों को हमास ने खुद भी तैयार किया है। हमास कई साल से इन रॉकेट और मिसाइलों को गाजा में जमा कर रहा था और इजराइल के खिलाफ हमले का प्लान बना रहा था। माना जा रहा है कि गाजा में मौजूद हमास इन्हीं हथियारों के दम पर इजराइल को आंखें दिखा रहा है, लेकिन उसे यह नहीं मालूम कि इजराइल अकेले ही दुश्मनों को धूल चटा सकता है। उसके सामने हमास ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। इजराइल अब उसका नामो निशान मिटाकर ही दम लेगा। इजराइल और हमास के बीच बारूदी जंग जारी है। हमास एक के बाद एक रॉकेट दाग रहा है, तो इजराइल गाजा पट्टी की सूरत बदलने पर आमादा है। इजराइल ने गाजा में आतंकी अड्डों को खंडर में तब्दील कर दिया है। हमास ने ये जंग शुरू तो कर दी थी, लेकिन अब इजराइल इसे अपनी तरह खत्म कर रहा है। इस युद्ध ने दुनिया को दो धड़ों में बांट दिया है। एक तरफ ईरान जैसे देश हैं जो हमास का साथ दे रहे हैं, तो दूसरी ओर है अमेरिका जो इजराइल के साथ पहले दिन से खड़ा है। अमेरिका न सिर्फ इजराइल की कूटनीतिक तौर पर मदद कर रहा है, बल्कि सैन्य सहायता भी दे रहा है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में बढ़ती अस्थिरता को देखकर जॉर्डन में F-15 स्ट्राइक ईगल जेट तैनात कर दिया है। F-15 एरोडायनेमिकल इंजीनियरिंग का वो बेहतरीन नमूना है जिसकी गिनती दुनिया भर के बेहतरीन फाइटर जेट्स में की जाती है। ईगल जेट किसी भी मौसम में हमला कर सकता है। ये जेट ग्राउंड अटैक के साथ हवा से हवा में भी मार कर सकता है। ईगल जेट में ऑटोमेटेड वेपन सिस्टम है जिससे सटीक निशाना लगाया जा सके। F-15 कई टारगेट को एक साथ ट्रैक करने की क्षमता भी रखता है। ये जेट थर्मोग्राफिक कैमरा और एडवांस रडार से लैस है जिससे आसानी से दुश्मन का पता चल सकता है। F-15 जेट लंबी दूरी तक मार करने में भी सक्षम है। यानी ये फाइटर जेट दुश्मन के घर में घुसकर उसके ठिकानों में इतना बारूद उगल सकते हैं कि हर जगह सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका
F-35 फाइटर जेट को भी इजराइल की मदद के लिए तैनात कर सकता है। F-35 फाइटर जेट दुनिया के सबसे एडवांस जेट में से एक है, जो किसी भी जंग का रुख बदलने में सक्षम है। F-35 जेट हवा से हवा में मार कर सकते हैं। ये 1100 किलो के पेलोड के साथ उड़ान भर सकती है। ये जेट एडवांस मिसाइल अटैक करने में सक्षम है। F-35 में एक मशीन गन भी है जो हवा से हवा में लड़ाई करने में काम आती है। F-35 जेट एंटी टैंक मिसाइल से भी हमला करने में सक्षम है। अमेरिका का ये कदम साफ दिखाता है कि वो हर संभव तरह से इजराइल की मदद को तैयार है। If the United States stands with Israel, we will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. इजराइल को समर्थन के लिए अमेरिका का जंगी बेड़ा गेराल्ड R-4 भी भूमध्य सागर में पहुंच चुका है। अपनी ताकत के लिए मशहूर गेराल्ड R-4 दुनिया का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा है, जो बड़े से बड़े दुश्मन को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला सकता है। इसके साथ हमले और समर्थन विमानों के 8 स्क्वाड्रन और गाइडेड मिसाइल क्रूजर नॉर्मडी भी मौजूद है। न्यूक्लियर ईंधन से लैस इस जंगी बेड़े की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे 20 साल तक पेट्रोल या डीजल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इजराइल की मदद के लिए अमेरिका अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर USS आइजनहावर भी रवाना कर चुका है। आइजनहावर भी गेराल्ड के साथ भूमध्य सागर में तैनात है। इजराइल पहले ही हमास को घुटनों पर ला चुका है। वो अब तक हमास के ठिकानों पर 6000 से अधिक बम गिरा चुका है। इस जंग की शुरुआत होने पर अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन इजराइल पहुंचे थे। उन्होंने पीएम नेतन्याहू से मुलाकात की थी। ब्लिंकन ने भी हमास की क्रूरता को कड़ा जवाब देने की भी बात दोहराई थी। Young people burned alive, women raped, parents executed in front of their children, children in front of their parents. How are we even to understand this, to digest this? And yet, at the same time that we've been shocked by the depravity of Hamas, we've also been inspired by the bravery of Israel's citizens. अमेरिका का साथ मिलने की वजह से इजराइल की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है और हमास की उल्टी गिनती शुरू हो गई। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागी है एंटी टैंक मिसाइल। हिजबुल्लाह को इजरायली सेना की चेतावनी भी सामने आई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर तेज होगी बमबारी। लेबनान से जुड़े बॉर्डर पर हमले तेज होंगे, ये बात आईडीएफ की तरफ से कही गई है। लेबनान बॉर्डर को बताया मिलिट्री जोन। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का काउंटर अटैक सामने आया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो नाजरीन, आपने वीडियो को आखिर तक पूरा देखा। आपकी इस वीडियो के ताल्लुक से क्या राय है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारी आवाज़ हक़ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें। आपसे आखिर में दरख्वास्त और अपील की जाती है कि फ़िलिस्तीनियों के लिए, मज़लूमीन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें कि अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाए और खैर आफ़ियत का मामला फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।